शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है उसका पहला अहम पार्ट वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट क्रिएशन, उसका चौथा लेक्चर, चौथी वीडियो है। लास्ट सेशन से हमने एक इम्पॉर्टेंट जो स्लाइड कॉपी की है यहाँ पे, वो इस चीज़ पे कि आप वेब साइट अपनी बनाना चाह रहे हैं तो आप एक डोमेन लेंगे, वेबसाइट का नाम जैसे honda.com, toyota.com, फिर उसको चलाना कहाँ पे है। सिर्फ वो नाम लेके तो नहीं हमने घूमना, मतलब हमें जो प्लॉट मिला है रहना है अगर, तो फिर उस प्लॉट मतलब का नंबर जिसका है 85G या 85G ब्लॉक, उस पे घर बनाएंगे तो रहेंगे ना, स्पेस बनाएंगे रहने की तो बनाएंगे करेंगे, तो वो होगी होस्टिंग। अब उसके इस सारे पैकेज को लेने के लिए चंद एक फैक्टर्स आपने देखने होते हैं। चूंकि पैकेज आप जब देखें किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं जो आपने देखनी है वो है स्टोरेज, कितनी वो स्पेस देगा आपको, डोमेन, कितने डोमेन नेम मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि इतनी GB स्पेस है, एक ही वेबसाइट का डोमेन मिलेगा आपको साथ। और दूसरा ये है कि बैंडविड्थ जो है वो कितनी है, वो आपको लेनी कितनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका एक अच्छा लेवल, रीजनेबल लेवल क्या लेना है, कितने ऑप्शन वाला लेना है, वो भी हम कर चुके हैं। जस्ट एक सरसरी सा आपको कि हम चूंकि इसकी तरफ जा रहे हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन डालने, तो ये चीज़ें फिर से एक बार रिफ्रेश कर ली जाए। SSL सर्टिफिकेट वो है कि आपकी वेबसाइट जो है वो, जिस तरह कोविड की वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट मिलता था, ये भी सर्टिफिकेट मिलता है कि जी ये वेबसाइट जो है बहुत सारी चीज़ों से पाक साफ़ है, यहाँ पे आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। तो और फिर उसमें लास्ट है नंबर ऑफ़ ईमेल्स कितने अटैच हैं। ऑफिशियल ईमेल आपको चूंकि ज़रूरत पड़ेगी, आपको आपके डायरेक्टर्स को, स्टाफ, सेल्स के लीड को, और भी जो भी होंगे आपके साथ, उनके लिए ईमेल्स आपको कितने मिल रहे हैं। तो इस हमारे जो क्लास है इसके साथ फिर हम शुरू करते हैं दोबारा। एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं होस्टिंग की टाइप्स को, जिसमें पहली है डेडिकेटेड, मतलब एक ही कंपनी के लिए, एक आपकी कंपनी के लिए डेडिकेटेड होस्टिंग, कोई और नहीं है उस सर्वर पे, सारे का सारा वो सर्वर का यूनिट ही आपके लिए हो जाएगा। VPS वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग, इसमें शेयरिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। शेयर्ड होस्टिंग ज़्यादा है, शेयरिंग लेकिन इस पे इकोनॉमिकल बजट भी है, पैसे भी कंट्रोल में रहते हैं। तो हम लोग इसी से शुरू करेंगे, शेयर्ड होस्टिंग, इसको वेब होस्टिंग भी कहते हैं। क्लाउड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग ये इस तरह क्लाउड एक बना हुआ है, ये डिफरेंट लोकेशंस पे ये क्लाउड है। जिस तरह आसमान में अलग अलग लोकेशन पे हमें नज़र आते हैं, काम एक ही है इनका, उसी तरह क्लाउड होस्टिंग है। कि जैसे यूफोन की एग्जांपल लें कि तो अगर एक यूफोन का एक सिस्टम खुदा ना सब बैकअप ख़राब हो जाए, तो उसका जो बैकअप है वो दूसरा क्लाउड होस्टिंग आपका है दिया हुआ उन्होंने अमेरिका में, अगर खुदा नास्ता वो भी ख़राब हो गया तो तीसरा है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे का सारा आपको क्लाउड के ज़रिए सपोर्ट कर रहा है, ताकि बैकअप भी आपको जब ज़रूरत पड़े दे दिया जाए। अब एक नीचे जो है रीसेलर होस्टिंग, ये वो है अगर आप एक बड़ा पैकेज लें और आगे से ख़ुद से ही अपने दोस्तों को, जानने वालों को दे दें कि यार ये तुम्हारी स्पेस है, तुम इतनी यूज़ कर लेना, तुम इतनी यूज़ करना, वो कोई अच्छे तरीके से मैनेज भी होगी नहीं और ना ही ये कोई लीगल काम है। तो इसी पैकेज के लिए एक रीसेलर होस्टिंग चलती है, जिसको आप खुद आगे दे सकते हैं ऑफिशियली। बहुत सारे लोग जब ये होस्टिंग का काम शुरू करते हैं तो इसी ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अब एक वर्डप्रेस होस्टिंग है कि जैसे आप कह लें कि आप एक प्रोडक्ट बेचते थे ग्रे कलर की या ब्लैक कलर की, आपने क्या किया, उसको कैटेगराइज कर दिया एक निश में घुसने के लिए, फीमेल्स की पिंक कलर की भी निकाल दी कि जी ये लड़कियों के लिए यही बनी है। और वो एक तो आपने मज़ीद कस्टमर अट्रैक्ट कर लिए और एक स्पेशलाइजेशन बना ली अपनी कि हम हर कैटेगरी में डील कर रहे हैं। फिर आपने ब्लू लॉन्च कर दिया, ये बॉयज़ के लिए है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग भी कोई एज सच बहुत बड़ा चांद से उतरी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये कि इसको इस चीज़ के साथ, चूँकि वर्डप्रेस में ज़्यादा वेबसाइट्स बनती हैं तो वो कस्टमर्स की तादाद भी ज़्यादा है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि जी जिसके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो इस पे आ जाए। अब ये मैनेज होस्टिंग जो है ये एक टाइप नहीं होती, ये एक कैटेगरी या क्लास है, एक फैसिलिटी है। और वो ये है कि आपको बहुत सारे काम
ये कंपनी करके देती है। ये मिसाल ऐसे ही है कि आप एक गाड़ी रेंट पे लें और आप कहें कि जी मुझे ड्राइवर के साथ चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप घर से निकले गाड़ी में बैठे ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस से निकले गाड़ी में बैठे घर पहुंच गए। दूसरी तरफ आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं, जी मुझे खुद ही चलाना है, खुद ही पार्क करना है, खुद ही टायर पंक्चर हो जाए तो वो चेंज करना है, वो अनमैनेज है। ये है मैनेज होस्टिंग। तो ये दो किस्म हो गई, एक होगी मैनेज होस्टिंग, एक हो गई अनमैनेज होस्टिंग। अब वेबसाइट डोमेन और होस्टिंग का आइडिया को आगे लेके चले बिजनेस की तरफ। तो एक तो ये है कि आपके पास फैमिली बिजनेस है, आपने जस्ट उसको ऑनलाइन डालना है, वेबसाइट बनानी है, उसको एक अट्रैक्टिव शक्ल देनी है, ताकि आपका जो बिज़नेस पहले से ही चल रहा है वो उन लोगों को भी पता लग जाए जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, फिजिकली आपकी मार्केट में या इलाके में नहीं आते, ना आपकी शॉप या को जानते हैं, ना आपके ऑफिस को जानते हैं। तो उसके लिए फिर आइडिया वो कैसे बनाया जाए। एक ये भी हो सकता है कि आप अपने इंटरेस्ट या हॉबी को बिजनेस में बना लें, एक बिजनेस में बना लें उसका। क्रिकेटर हैं, आपको पता है अच्छे बैट कहाँ से मिलते हैं, बॉल कहाँ से मिलती है, ग्लव्स कहाँ से मिलते हैं, इसको ले लें। अच्छे शेफ़ हैं तो आपको पता है कुकिंग के लिए जो डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं अच्छी और सस्ती, वो ले सकते हैं। फिर आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ निकाल दें, जैसे कार रिकवरी सर्विस है, डिटेलिंग सर्विस है कि जी घर में आके हम आपको गाड़ी की डिटेलिंग करेंगे। कोई स्पेशल सोलर लाइट मंगवा लें जी, कि रात को खुद ही ऑन हो जाएगी, जब कोई गुजर चुका होगा तो ऑफ हो जाएगी 2 सेकंड के बाद, और सोलर चार्जिंग है इसकी, आपको ना बटन ऑन करना पड़ेगा, ना इसको अपने घर की अपनी बिजली देनी पड़ेगी, ना महंगे बिल भरने पड़ेंगे। तो एक ऐसी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को मैनेज कर ले। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है ये भी हो सकता है। डिजिटल वॉच आजकल बड़ी चल रही है, टी शर्ट चल रही है जिसपे 804 है, पता नहीं ये किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में है, लेकिन ये टी शर्ट्स भी चल रही हैं। तो और पैशन की चीज़ें भी आप ले सकते हैं कि हम पेंटर हैं, पेंटिंग करते हैं बड़ी खूबसूरत, तो आप पेंट ब्रशेज़ या कलर्स इस तरह की चीज़ें भी बेचना शुरू करते हैं। इसके साथ आप उसकी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, सर्विसेज भी दे सकते हैं। निश कैटेगरी अगर सेलेक्ट करनी है तो बहुत केयरफुली, कि जिसको आप सही तरह से कैश कर सकें। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट में कोशिश करें कि जाएं तो ऐसे जाएं कि उसको होलसेल कोई और होलसेलर जो है वो मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में बेच रहा हो, इंपोर्ट करके आप खुद ना कर रहे हो, खुद करें। कस्टम का प्रोसीजर, आजकल की जो वेरिएशंस हैं इंपोर्ट की कॉस्ट के अंदर, डॉलर रेट के अंदर, वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम ना कर दें कि आपने जो प्लान किया है कि आप 5000 यूनिट आपके पास आ जाएंगे, 10 लाख कॉस्ट आएगी टोटल ड्यूटी वगैरह भरने के बाद, तो पता लगे जी वो ड्यूटी चेक वगैरह की कॉस्ट जो है वो 17 लाख रुपए आ गई, तो आपकी सारा जो प्लान है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर इसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये कि जी क्या आपने 100 यूनिट लेके काम करना है अपने पास रख के, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे क्या है, वेंडर या आपका जो है सप्लायर वो कितने यूनिट पे मान रहा है, या आपने ताल्लुक अच्छा उससे बना लिया, अच्छी डील बना ली, तो वो कहेगा ठीक है 2 यूनिट ही ले जाओ बहुत है, आप उन 2 यूनिट से ही तस्वीरें ये वो सारा कुछ करके ऑनलाइन चला देंगे काम। या ये भी हो सकता है कि आप इतना अच्छा ताल्लुक कर लें, कोई कनेक्शन बना लें, कोई ताल्लुक निकाल लें, कोई रिश्तेदारी निकाल लें, कि आप वहीं पे उसकी तस्वीरें लें, उसको ऑनलाइन अच्छे तरीके से एडिट करें और ऑनलाइन लगाएं और बिज़नेस शुरू कर दें। हाँ, फोटोग्राफी के लिए आपको गूगल भी बहुत सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स दे सकता है। जिस तरह हमने पहले इसमें कहा, रिपीट है कि ई कॉमर्स ख़ासतौर पे जब अगर आप कर रहे हैं लोकल चीज़ों का यहाँ पे पाकिस्तान में बेचने के लिए, तो लोकल प्रोडक्ट्स में रहें, या उन चीज़ों में जो आपको लोकली अवेलेबल हैं, चाहे वो इम्पोर्टेड ही हो। अब इस बिज़नेस प्लान को आगे चलाने के लिए हमने एक जो आइडिया लिया है वो है 60,000 से लेकर 150, यानी कि 60,000 से 1,50,000 तक। इन्वेंट्री में क्या है, आपने 1 से 2 यूनिट उठा लिए सिर्फ 2,000 रुपये के, डोमेन और होस्टिंग आपने ख़रीदी 15,000 रुपये की, तो आपके पास पीछे 40-42,000 रुपये बच गए। अब वो आप फेसबुक एड्स पे लगा लें। दीज एड्स विल हेल्प यू लर्न एंड टेस्टिंग एंड माइट गेट यू योर मनी बैक। जो आपने लगाया है वो सारे वापस भी ला सकता है, ऊपर भी आप बना सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कुछ नुकसान भी होता है तो दैट विल बी योर बेस्ट लर्निंग प्रोसेस। अब ये कैसे आगे चलेंगे आप, इन चीज़ों का बेस्ट यूज़ कैसे बनाना। प्राइसिंग देखेंगे पहले अपनी। प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्राइस को आप सेलिंग प्राइस भी कहेंगे। कॉस्ट आपकी क्या है, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये, पैकिंग की कॉस्ट 50 रुपये, शिपिंग या डिलीवरी 250 रुपये,
मार्केटिंग की कॉस्ट एक प्रोडक्ट पे आप उसको डिवाइड कर लिया आपने सारे यूनिट्स पे, तो 300 रुपये बन गई। मिसलेनियस चार्जेस जो आपके ऑफिस के एक्सपेंस हैं, चाय पानी ये वो किराया, 200 रुपये इसमें डाल दें एक प्रोडक्ट में, प्रॉफिट आपने रख दिया 800 रुपये, टोटल आपकी कॉस्ट आ गई 2600 रुपये। अच्छा, अब इसमें कुछ ये भी आप सोचेंगे कि यार 1000 की चीज़ पे 800 रुपये प्रॉफिट, तो जनाब ऐसे अगर आपको कहीं पे देखा है आपने किसी पठान को कि 4000 का सूट बेच रहा है और वो आपको एंड पे जाके जब आप बड़े तरले मिनतों पे आते हैं या आपकी वाइफ आती है, बहन या वालदा आती हैं, तो वो कहता है बाजी अब 100 रुपये रह गया, अब उसमें से भी 50 तुम्हें दे दूँ, ये 100 रुपये ही तुम्हारा मुनाफा है। मतलब ये कि 3900 रुपये कॉस्ट है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा है कि वो उस 4000 में से सिर्फ ये 100 रुपये कमा रहा है? बेसिकली वो आपको ब्रैकेट आपकी जो है वो लॉक कर रहा है कि ये इससे ऊपर मेरे से डिस्काउंट ना मांगे। बड़ा हद है वो आप बोले कि चलो बहन समझो पहली दफ़ा आई हो तो 100 भी छोड़ दो, कहेगा चलो बाजी ले जाओ, और ऐसा ही होता है। लेकिन कभी सोचा है कि यहाँ पे इस मुल्क में इन हालात में, इनसे क्या अच्छे हालात में भी कोई ऐसा बिजनेस करेगा कि 4000 का लाया सूट और पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस मुसीबतों पे हजार वाट के 20 बल्ब उसने जलाए हुए हैं, और वो आपको 4000 का सूट 4000 में या 3900 का सूट 4000 में दे दे? जनाब उसने 1200-1500 का 1600 का मैक्सिमम 2000 का सूट आपको 4000 में देना था, दे दिया, आप बड़े खुश। असल में खुश वो है। तो ये अब चीज़ ध्यान में रखिएगा, प्रॉफिट रीजनेबल रखें, रिसर्च करें थोड़ी सी, रीजनेबल प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। लॉजिस्टिक अब उस तरह की चीज़ नहीं है भाई, इसमें अच्छे डिसीजन करें। अच्छे डिसीजन से मुराद कैश ऑन डिलीवरी, ना आपको पहले एडवांस पेमेंट का बोलना पड़ेगा, ना आप कस्टमर बोलेगा यार मुझे एतबार नहीं है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपकी कंपनी नई है, नई वेबसाइट है, फलां फलां। कैश ऑन डिलीवरी रखें, आपकी प्रोडक्ट डिलीवर होगी, साथ ही पैसे आपको मिल जाएंगे। TCS या लेपर्ड वाले अपने काटेंगे, बाकी आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। TCS का अकाउंट लेना या किसी भी इस कोरियर कंपनी का, लेपर्ड का या किसी का अकाउंट लेना कोई मसला नहीं है। आप उनसे बात करें जी हमें ये चाहिए, आपको हो सकता है कि पहले ही वो एडवांस में प्लास्टिक के एनवेलप भी दे दें कोई 20-50, वो आप खुद ही चलाएं, नाम लिखें और कंपनी का बंदा आके खुद ले जाएगा, कोई टेंशन नहीं है आपको लेने वाली। अच्छी कंपनी लेकिन यूज़ करें ताकि आपका नाम बदनाम ना हो। कोरियर ने ख़राब किया तो आप बदनाम होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट वो रिपीट हो गई एक स्लाइड से, लेकिन वो भी आपके जहन में होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होती क्या है जो हमने डिस्कस की। अब सर्विसेज, प्रोडक्ट ही नहीं सर्विस भी आप सेल कर सकते हैं, आगे चल के वो भी देखते हैं। प्रोडक्ट वैलिडेशन, प्रोडक्ट वैलिडेट करते हैं आप, क्या इसमें डील करनी चाहिए, क्या ये चीज़ लेनी चाहिए, क्या ये चीज़ बेचनी चाहिए। कंपटीशन कैसा है वहाँ पे, लो है या हाई है? अगर बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट वहाँ पे चल ही नहीं रही, ये इलाका है ही नहीं वो वाला। बहुत हाई है तो फिर आपको लड़ना मरना पड़ेगा भाई। लो है कंपटीशन, इसका मतलब मार्जिन है, काम कर सकते हो। प्राइस, कंपेटिटर को ऑब्जर्व करो, अगर वो भी वही 800 या 1000 का मार्जिन रख रहा है और 3500 की चीज़ बेचता है तो भाई आप तो 3000 की यूं बेचोगे, आप 3200 की भी बेच सकते हो, 3300 की भी बेच सकते हो। प्राइस रेंज, प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं जी 1500 से 10,000 वाली चीज़ बेचें, बहुत ज़्यादा महंगी बेचेंगे खुदा नास्ता एक पीस भी आगे पीछे हो गया ना लग समझ जाएगी, इंश्योरेंस लेने में ही तबीयत सेट हो जाएगी। बहुत सस्ती बेचोगे, 250 की चीज़ बेचोगे, अगर उसमें आपको 50, 30, 35, 40 रुपये या 100 भी बच रहा है तो कितना बेचोगे? तो 1500 वाली का काम बराबर करोगे। 10 दिन के बाद सोचोगे यार चलो अब जाके कोई रोटी इकट्ठी हुई, रोटी भी कितने दिन की हुई। दूसरी तरफ अगर आप एक अच्छी रीजनेबल प्राइस की चीज़ बेच रहे हो तो 2 दिनों में अच्छी खासी निकाल लोगे अपने खर्चे। ठीक है जी, तो ये रीज़न है कि वाई नॉट सेल देन लेस देन 1500 वाली प्रोडक्ट, और 10,000 से ऊपर क्यों ना जाए। फिर है कंपैरेटर एनालिसिस, ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है जनाब या जनाबा जो भी देख रहे हैं हमारी वीडियो। फेसबुक पे जाइए, facebook.com/ad/library, या सिर्फ आप ये भी लिखेंगे ना Facebook /ads /library तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, नीचे देखिए सर्कल में पाकिस्तान लिखेंगे, ऑल एड्स लिखेंगे और अपनी प्रोडक्ट डाल देंगे इस सर्च में। डिजिटल वॉच है मिसाल के तौर पे, तो आगे ये पेज आ जाएगा। 43 रिजल्ट है, इसमें बहुत सारे वो भी होंगे जो एक्टिव हैं, वो भी होंगे जो इनएक्टिव हैं। और इसमें आपको ये भी पता लगेगा कब से ऐड रन कर रहे हैं साहब, ये भी पता लगेगा कि और इसकी डिटेल्स क्या है, कैंपेन यूज़ की जा रही है, उसमें मॉडल यूज़ हो रहे हैं या हो रही हैं या नहीं, कब से कर रहा है ये भी पता लगेगा।
ठीक है जी। तो इसके लिए एक और चीज़, नीचे जाइए और पुराने आइटम्स को भी देखिए वो कब से कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा यार ये तो बंदा इतनी देर से कर रहा है, पता ही नहीं किसी को। इसका मतलब ये भी बैठा हुआ है ना, बना रहा है ना कुछ ना कुछ। तो इफ़ ऑल गुड योर प्रोडक्ट इज़ वैलिडेटेड। अच्छा जी। तो अब सर्विस को ज़रा देख लेते हैं। सर्विसेज में आप क्या कर सकते हैं। भाई आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, जिस दिन बना लेंगे ये सर्विस भी बेचिएगा, ऐड लगाइएगा, अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट बना के देंगे अच्छी प्राइस पे, या कोई भी अट्रैक्टिव मटेरियल इकट्ठा कीजिएगा और शुरू कर दीजिएगा। वेबसाइट डिज़ाइनिंग, पेंटिंग आप सिखाते हैं, वो सर्विसेज भी सिखाएं वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल कंसल्टेंट अपने कोर्स बेच सकते हैं, एलर्जी से कैसे मैनेज करना है एलर्जीज़ को वो बता के बेच सकते हैं। फिर कुछ ट्रिक्स जो रह गए यहाँ पे एंड करने से पहले, बाइंग डोमेनर होस्टिंग 12 महीने से कम यानी कि 1 महीना या उससे ज़्यादा 36 महीना वाला ऑप्शन ना सेलेक्ट करें, और वो सेलेक्ट करें जो मोर देन वन वेबसाइट दें। क्योंकि कल अगर आज आपने honda.com बनाया तो कल आपको होंडा पार्ट्स भी तो बनाने पड़ सकते हैं, होंडा सर्विसेज भी तो बनानी पड़ सकती है। प्रोडक्ट को देखिए, फ्यूचर प्लान्स को देखिए, और सबसे अहम चीज़ जो आप पैकेज देख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल $110 का है फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर डोमेन एंड होल होस्टिंग सारा कुछ, तो ये ना हो कि अगले साल ही आपको $700 ठोक दे। तो वो भी देख लीजिएगा, मिल जाएगी वो भी डिटेल आपको। ये सारी चीज़ें लेके आपने डिसीजन करना है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। हो सके तो अपने दोस्तों से, करीबी लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।